नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड। हरिद्वार कुंभ के रंग में पूरी तरह से रंगा नजर आ रहा है। निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई में भक्ति के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। 30 बैंड के साथ हजारों साधु संत अपनी छावनी से निकलकर हरिद्वार भ्रमण पर रहे। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अखाड़े में पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी पहुंची। मुझे लग रहा है सीमित तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखो अभी पूर्णमासी को अमावस्या को लोग स्नान करके ही गए हैं। स्नान करने की बाध्यता प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ये है कि जब एक जगह 15 दिन महीना भर कोई रहेगा तो उसका तो थोड़ा ध्यान गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। और भारत सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से कुंभ के लिए सारी तैयारियां हैं। आपने देखा कि अभी कोविड फिर से बढ़ने लगा। महाराष्ट्र, केरल कई राज्यों में बढ़ रहा है, तो उससे सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। निरंजनी अखाड़े की ये पेशवाई है और हमारे जो अखाड़ा पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज सभी संतों का आशीर्वाद देने के लिए मैं पर आया हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ से कुछ और छावनी देखने जाऊँगा, कुंभ कार्यों का भी निरीक्षण करूँगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल ने शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर बॉलीवुड सिंगर ने मुख्यमंत्री को आपदा राहत के दृष्टिगत मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 13,91,111 रुपए का चेक सौंपा। आपको बता दें, जुबिन ने आपदा पीड़ितों के लिए इसी महीने मसूरी में लाइव कंसर्ट किया था, जिसकी मदद से जुटाई गई धनराशि को आपदा राहत के लिए दिया गया। 14 फरवरी को ये कॉन्सर्ट में डेडिकेट करना चाहूंगा उन सारे लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई चमोली में, फ्लड्स में, चमोली के डिजास्टर में, जो भी उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी आपदा आई। ये कॉन्सर्ट में डेडिकेट करना चाहूंगा उन सारे लोगों को जो पिछले 1 साल से कोविड से जूझ रहे हैं और इस बीमारी से लड़ रहे हैं। हर रोज अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हर रोज संघर्ष कर रहे हैं। ये कॉन्सर्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा 1 मिनट साइलेंस हमारे पुलवामा के फौजियों के लिए, हमारे चमोली के लोगों के लिए जो इस वक्त जूझ रहे हैं एक आपदा से, और पूरे देश को जो कोविड में इतनी सहनशीलता के साथ, इतने हौसले के साथ जिन्होंने फाइट करी है। जब कोविड शुरू हुआ था तो उस वक्त जुबिन नौटियाल ऐसे ही खड़ा था अपने छत पर और कॉन्सर्ट प्ले कर रहा था आप लोग के लिए। अब कोविड खत्म हुआ है तो इसी तरह छत पे खड़ा है और आप लोग के लिए कॉन्सर्ट प्ले कर रहा है। तो 1 मिनट साइलेंस मैं इन सब के लिए आप लोग से विनती करता हूँ। थैंक यू। बागेश्वर में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह गड़िया ने जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो समन्वय बनाकर कार्य करें, सरकार की मंशा के अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचाएं। घसियारी योजना के तहत गांव की हर महिला को जोड़ें ताकि उसे घर बैठे योजना का लाभ मिल सके। अभी लगभग 153 के ऊपर में सर्वेक्षण हुआ था, तो तब से लेकर के अब तक जो 10-11 वर्षों का अंतराल है, नेक्स्ट में इसकी सर्वे का काम स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि इस बीच के मध्यांतर में हमारा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको हम गरीबी जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे था, ऐसे व्यक्ति को हमने आर्थिक संरक्षण दिया और उसको सामर्थ्यवान बनाया। एक तो ये था। दूसरा, हम कुछ गोल्स हमारे जो थे, जो हमारे ग्राम पंचायत के अंदर कुछ सारी चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कर सकते थे। मैदानी इलाकों की आपराधिक घटनाएं पहाड़ों की शांत वादियों में भी घटित होने लगी हैं। बागेश्वर जिले के गरुड़ बैजनाथ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने व्यावसायिक रंजिश के चलते अपने सगे ममेरे भाई की लोहे के रॉड से पीट कर हत्या कर दी। एसपी ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर दिया। यहाँ पर एक व्यक्ति था राशिद,
उसके गुम होने की सूचना पहले प्राप्त हुई थी, उसकी तलाश भी कर रहे थे। उसी क्रम में फिर उनके परिजन आए, उनके पिताजी वगैरह से सबसे बात हुई, वो लोग आए मौके पे। उन्होंने फिर शक जाहिर किया दानिश नाम के व्यक्ति पे, जो उनके मामा का ही लड़का कजिन था। और वही दानिश ही यहाँ पर चूँकि काम करता था फ्लोरिंग का और टाइल्स लगाने का, और अपने सपोर्ट के लिए उसने इनको बहेड़ी से लाया था अपने रिश्तेदार को। और काफ़ी समय से यहाँ पर ये लोग थे, काम कर रहे थे। और इसी क्रम में जो है जब उनके पिताजी ने फिर तहरीर भी दी, जिसके क्रम पे 302 का हमने मुकदमा भी दर्ज किया है। और जब पूछताछ करी गहराई से और सख्ती से दानिश से, तो उसने बताया कि उसने जो है जो कुछ दिन पहले गुम हुए हैं राशिद, उनकी उसने हत्या कर दी है। उत्तराखंड एसटीएफ ने वन्य जीव जंतुओं के अंगों की अवैध तस्करी में बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्पेशल टास्क फोर्स ने सेराघाट क्षेत्र के अंतर्गत तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर वन्य जीव जंतु के अंगों की तस्करी करने की फिराक में था। आरोपी से गुलदार की 6 खाल, गुलदार के 43 नाखून, 24 दांत के साथ साथ एक कार भी बरामद की गई है। 1 मार्च 2021 को सेराघाट क्षेत्र से ये एसटीएफ कुमाऊं मंडल की टीम, जो कि एसआई केजी मटवाल और एसआई ब्रिजभूषण गुरुरानी जी के नेतृत्व में आई थी, जिनके द्वारा सेराघाट क्षेत्र से 6 गुलदार की खाल और कुछ दांत व नाखून बरामद किए गए हैं, जिस संबंध में थाने पर वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना की जा रही है तथा अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई जो भी होगी वो विवेचना में प्रकाश में आ जाएगी, उसके बाद जो भी होगा। लंबे समय के बाद आयोजित जखोली तहसील दिवस में फरियादियों ने 28 शिकायतें दर्ज करवाई, जिसमें से 14 शिकायतों का जल्द हल करने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को उनसे संबंधित प्राप्त शिकायतों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को क्षेत्रीय समस्याओं की पूर्ण जानकारी रखते हुए प्रोएक्टिव होकर कार्य करने के निर्देश दिए। इस संबंध में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चूँकि काफ़ी ज़्यादा नया डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बिछाने की आवश्यकता है, हर घर को नल के माध्यम से जल देना पड़ रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हों नया डिस्ट्रीब्यूशन बिछाने के कारण। परंतु इस संबंध में जो भी शिकायतें हैं उसको जो जल जीवन मिशन के नोडल अधिकारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल निगम जिले में है, उनको निर्देश दे दिया गया है कि इस प्रकार से अपने स्तर से रैंडम चेक करवाते हुए यदि ऐसी कोई भी समस्या आती है तो सर्वप्रथम भुगतान की कोई कार्रवाई ना की जाए, और दूसरा जो जिसकी लापरवाही से इस प्रकार के कार्य हुए उनके विरुद्ध भी आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई की जाए। पिथौरागढ़ जिले का मोनाकोट ब्लॉक विवादों का गढ़ बना रहता है। यहाँ प्रमुख पति और वीडियो के बीच आए दिन हंगामा हो रहा है। हालात यह है कि वीडियो के साथ ताजा मारपीट की घटना ने अब बड़ा रूप ले लिया। अब नई वीडियो ने प्रमुख पति पर ऑफिस में बंद कर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मेरे द्वारा ये कहा गया कि 5 तारीख को सिडो नेम का निरीक्षण है। निरीक्षण के दौरान मेरे ऊपर कोई आपत्ति न हो, हमें सुनना पड़ेगा, इसलिए ये कमरा हम आपको नहीं कर सकते। इतना कहा तो उस व्यक्ति ने गुलदिया जी को फोन मिलाया और उससे मेरी वार्ता करा दी। वार्ता जब करा दिया तो सीधे माँ धी की गाली और अंड संड औकात में रहने की वार्ता करने लगा। मैंने कहा आप शिष्टाचार से बात करिए और ऑफिस में आ सकते हैं तो हम आपसे बात कर लेंगे। तो इतने में मैं अपने काम में व्यस्त रह गया। तो करीब दिन के 1 बजे 4-5 जने वो थे, एक वल्दिया जी लगा के 4 और थे। ये कमरे में घुसे, वल्दिया जी मेरे बगल के टेबल चेयर में बैठे, वो 4 जने पीछे खड़े थे। तो इतने में वो अंडे संडे बोलने लगे, तो मैंने कहा शिष्टाचार से बात करिए, कार्यालय में आए हैं। तो इतने में उन्होंने मेरा गला पकड़ने की कोशिश की, तो मैंने जरा सा झटका दी। किसी हालत में मैं दरवाजे तक पहुंचा तो जो चिटकनी लगा रखी थी उन्होंने, उनका तो इरादा ये था कि मुझे जान से ही अंदर मार देने का। थाना जाजर देवल में मुकदमा कायम हुआ दोनों पक्षों पर, दोनों तरफ से तहरीर आई है, दोनों केस रजिस्टर कर लिए गए हैं और हमारे सीओ साहब इसकी तफ्तीश करते हैं। मोनाकोट के वीडियो पर ग्राम प्रधानों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जिला प्रधान संगठन ने पिथौरागढ़ में धरना दिया। साथ ही वीडियो को निलंबित करने की मांग भी की। ग्राम प्रधान संगठन ने आरोप लगाया कि मोनाकोट के वीडियो ने गन्ना के ग्राम प्रधान विजय कुमार के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया।
जो आज खंड विकास अधिकारी मुनाकोट द्वारा जो हमारे ग्राम प्रधान गैना विजय कुमार जी के लिए बदसलूकी की और जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, क्योंकि ग्राम प्रधान जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वीडियो के पास बार बार गए और खंड विकास अधिकारी कहते हैं कि देखो मुझे कुछ पता नहीं है, और जो कर्मचारी हैं उनकी इतनी मनमानी चल रही है वहाँ की, जो आज खंड विकास अधिकारी की नहीं सुन रहे। बार बार हमारे ग्राम प्रधानों को जाते गए और उसके बाद भी उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे वीडियो मुनाकोट द्वारा जो बदसलूकी कर रखी है हमारे ग्राम प्रधान जी के ऊपर, उसके लिए उनको निलंबित किया जाए। अगर उनको वहाँ से निलंबित नहीं किया जाएगा तो वहाँ मुनाकोट ब्लॉक में तालाबंदी की जाएगी। पीडब्ल्यूडी ने पिथौरागढ़ की आंतरिक सड़कों में आज से हॉट मिक्स का कार्य शुरू कर दिया है। हॉट मिक्स कार्य का शुभारंभ जिलाधिकारी आनंद स्वरूप ने किया। आपको बता दें, लगभग 9 करोड़ की लागत से शहर की 41 किलोमीटर लंबी सड़कों में हॉट मिक्स किया जाएगा। इस मौके पर मौजूद जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने पिथौरागढ़ नगर की सड़कों को हॉट मिक्स कार्य के लिए स्थानीय विधायक चंद्रा पंत के साथ ही राज्य सरकार का भी आभार जताया। माननीय विधायक चंद्रा पंत के प्रयासों से पिथौरागढ़ जनपद के जो आंतरिक हमारी लगभग 42 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उस पर हॉट मिक्स का काम आज से शुरू हुआ है। इस सड़क के बन जाने से जहां लोगों को बहुत राहत मिलेगी और वहीं यातायात की जो व्यवस्था है वो सुगम होंगी और लोगों को आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। हम विशेष तौर पे सरकार का और स्थानीय विधायक का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनके प्रयासों से पिथौरागढ़ को आज ये सौगात है। बराड़ीसैंण में सोमवार को हुए लाठीचार्ज को लेकर नाराज विपक्षी दल कांग्रेस ने मुख्य बाजार थराली में राज्य सरकार का पुतला दहन कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। क्षेत्रीय विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी सरकार ने माताएं बहनों पर लाठीचार्ज किया और उसकी हम सख्त निंदा करते हैं। उसके विरोध में हमने आज पुतला दहन कार्यक्रम किया और सरकार माता बहनों पर अत्याचार कर रही है और एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है और सरकार तब भी कल देखा होगा आपने गैरसैंण भराड़ीसैंण में माता बहनों पर दुनिया भर का अत्याचार लाठीचार्ज किया गया। इसका कार्यक्रम हम लोगों ने किया। इसका जो मेन कारण, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो इस प्रदेश की जो सत्ता के पद में इतनी चूर हो चुकी सरकार, उनके द्वारा नंदप्रयाग घाट की माताओं पर जो लाठीचार्ज हुआ, बुजुर्गों पर, युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ अपनी जायज मांग के लिए, उसके विरोध में हम लोगों ने ये पुतला दहन किया था। साथ ही बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट जी के द्वारा जो गलत बयानबाजी इस लाठीचार्ज के बाद की गई, उसके लिए हमने ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया था। पौड़ी गढ़वाल में भी चमोली लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट के पास राज्य सरकार का पुतला दहन किया। मुख्य कारण यह है कि उत्तराखंड बनने के बाद जो पहली बार बीजेपी सरकार ने हमारे महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार किया है, ये उत्तराखंड का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक तरफ तो बीजेपी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज, ये बहुत निंदनीय है। इसका युवा कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी ने पुतला दहन करके अपना विरोध दर्ज कराया। इसमें आज पौड़ी कांग्रेस द्वारा पुतला दहन व विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें युवाओं का, महिलाओं का भारी आक्रोश त्रिवेंद्र सरकार के प्रति देखा गया। जिस प्रकार से कल भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान महिलाओं पे, युवाओं पे, बुजुर्गों पर इस त्रिवेंद्र सरकार ने लाठीचार्ज की है, ये बहुत निंदनीय है और उत्तराखंड में पहली बार ऐसी घटना सामने आई है। इससे साफ त्रिवेंद्र सरकार की नाकामी नजर आ रही है, जिसका अनिश्चय युवा कांग्रेस परिवार पूर्ण रूप से विरोध करता है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुमन आर्य ने बताया कि 1 मार्च से शुरू हो चुके तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में 45 से 59 वर्ष के बीमार व्यक्तियों और 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा। पोखरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट पर कई आरोप लगाए। मुख्य बाजार से होते हुए मुख्य चौराहे तक कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ विधायक का पुतला फूंका। मुख्य चौराहे पर सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जो कार्य पोखरी ब्लॉक में शुरू हुए थे, उन सभी कामों को बंद करवा दिया गया है। नहीं, खैर ये चीज सरासर हम कहेंगे कि बेबुनियाद है कि विरोध नहीं हुए। हम बार बार जब से क्षेत्रीय विधायक जो है
भारी बहुमत से निर्वाचित हुए हैं, तब से बराबर क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं हमारी, हम हर समस्याओं के प्रति हमारी विकास की जो योजनाएं थी, हमारे जो यहाँ पर टेक्निकल कॉलेज हैं जो माननीय भंडारी जी ने शुरू किए थे क्षेत्रीय विकास के लिए, क्षेत्रीय युवाओं के शिक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके रोजगार के लिए, वो सारी योजनाएं ठप पड़ी हैं। हमारी जो लूप लाइनें थी सड़क की, बार बार मांग करने के बाद भी हमारे क्षेत्रीय विधायक जी का उस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। टिहरी के ग्राम पंचायत कांगड़ा में हाल ही में जिला पंचायत के द्वारा 4 लाख की कीमत से करवाई जाने वाले कामों को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। इस पेयजल टैंक का कार्य घट गदेरे नामक जगह पर किया गया है, जबकि ये कार्य हलसी नामक तोक में दिखाया गया है। लोगों ने आरोप लगाते हुए ठेकेदार का तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की मांग की है। आज बड़ी दुविधा की बात है, जो एक रूरल एरिया का, बैकवर्ड एरिया का गांव, जहां आज भी उस स्कैम और करप्शन की जो चरम की रेखा है वो भी आज यथास्थिति बनी हुई है। और इस तरह के कई सारे विकास कार्यों की जो अनियमितताएं काफ़ी समय से जो देखी जा रही है, वो उसकी स्थिति भी यथास्थिति आज वैसी बनी है। और इस संबंध में हमने कई बार संबंधित विभागों को इसका पूरा विस्तृत विवरण ब्यौरा मांगा है, लेकिन उसमें भी केवल निष्पक्ष तरीके से कोई इसका जवाब नहीं दिया गया है। और कई बार इन्वेस्टिगेशन की टीम गांव गई है, लेकिन एक खाक छाने वाली बात है, केवल एक कागजों में पूर्ण करने वाली बात है, लेकिन जो इसकी असली ज़मीनी हकीकत है वो आज तक वो विवरण नहीं दे पाए। बिलंगना ब्लॉक के त्रस्त ग्राम पंचायत कांगड़ा में आज इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि जो वहाँ के विभागीय कर्मचारी है उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ताज़ा उदाहरण ग्राम पंचायत कांगड़ा में जो जिला पंचायत से 4 लाख की योजना स्वीकृत हुई थी, और वो स्वीकृत घटगदरे के लिए हुई थी, जिसमें हौज और पाइपलाइन का कार्य था। और वो कार्य आज जो हलसी तोकनामा है उस जगह पे बनाया गया है। और उस हलसी तोकनामे से ये जगह जो घटगदरा 3 किलोमीटर दूर है, और वो भी उस जगह पे बनाया गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2018-19 में 1,30,000 खर्चा किया गया था। आज वहीं पे वो बोर्ड लगाया गया कि ये 4 लाख की योजना यहाँ पे बनाई गई। टिहरी की नगर पंचायत चमियाला में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगाया गया 4 सीटर मोबाइल शौचालय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के बाहर सड़क पर 1.5-2 माह से खड़ा किया गया है, जो कि अभी तक केवल शोपीस बना है। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पंचायत के द्वारा पूरी तरह से पैसे की बर्बादी है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।